है हमारा थर्ड फ्लश। हाँ, तो ये अगर आप बात करेंगे पहले मशरूम की, तो पहला मशरूम आप कायदे से मान के चलिए आपको 40 से 45 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो कई लोग इसमें मात खाने का एक सबसे बड़ा रीजन भी है, लोग सोचते हैं ये साइड बिजनेस है। ये साइड बिजनेस नहीं है, ये मेन बिजनेस है। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, आज मैं पहुंचा हूं जयपुर में और आज आपको दिखाने वाला हूं मशरूम की शानदार खेती। आजकल ये खेती काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। काफी किसान भाई इस खेती को शुरू भी कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर किसान भाई इसमें फेल हो जाते हैं, उनका फार्म बंद हो जाता है। तो आखिर रीजन क्या है? मशरूम की खेती हर किसान भाई सफल तरीके से क्यों नहीं कर पाता है? इसमें कौन कौन से चैलेंज आते हैं? इस खेती में कितना खर्चा होता है और कितना प्रॉफिट हम मशरूम की खेती से कमा सकते हैं? आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है और इस जानकारी के लिए मैं आपको सीधे मिलवा देता हूं फार्म के ओनर से, जो आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ में। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो सर? ऑल नमस्कार जी। एक बार छोटा सा परिचय बता दें आप। नमस्कार जी, मैं हूँ ऋषभ पोदार। मैं और मेरे पिताजी इस मशरूम फार्म को आज साल 2019 से चला रहे हैं। पहले हमारा छोटा सेटअप था, काफी कुछ सीखा किया और अब इसको थोड़े से एक अच्छे लेवल पे हम कर रहे हैं जी। ये हमारा एंट्री गेट हो गया। या इस तरफ हमारा पूरा कंपोस्ट एरिया है। मेन सबसे पहले अपन एक ग्रोइंग रूम समझते हैं, जहां से हमारा मेन माल आता है जी। बिल्कुल, ये हमारी गैलरी है। गैलरी में यहाँ हमारे 4 कमरे हमने डिवाइड कर रखे हैं। इसके अंदर जो 4 फेज होते हैं मशरूम के, भाई सबसे पहले आपका कंपोस्ट आता है, उसके अंदर हम बीज डाल के उसको रख के रखते हैं। वो हो गई हमारी स्पॉनिंग बोलते हैं उसको मशरूम में, वो हम एक चैम्बर में रखते हैं। उसके बाद उसके अंदर आपकी होती है रफलिंग और आपकी केसिंग, वो हमारे दूसरे चैम्बर के अंदर होती है। फिर उसके बाद उसका ग्रोइंग फेज होता है, वो आगे के चैम्बर्स में होता है। मशरूम की ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई सर? इस फील्ड में आए कैसे आप? जी, मशरूम की जर्नी का ऐसा है कि खेती से हमेशा से लगाव था, तो एग्रीकल्चर में कुछ करना था हमें। ये हमेशा से तय था कि एग्रीकल्चर में कुछ करना है, लेकिन कुछ करनी थी। अब इसको कई लोग साइंटिफिक खेती भी बोलते हैं। और बढ़ते आप ये मान लीजिए कि जिस हिसाब से शहर बढ़ रहा है, अब वो बिघाओं में जमीन और उस हिसाब से फसल और वो और उसके हिसाब से जमीन की भी देखते हुए, जैसे फॉरेन में ट्रेंड आजकल वर्टिकल फार्मिंग बोलते हैं, तो ये वर्टिकल फार्मिंग का ही रूप है। तो आजकल क्लोज कॉम्पैक्ट क्लाइमेट फार्मिंग ये हो गया। इसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल अपने हाथ में रहता है। ये हर तरीके से हाइजीन, इसके अंदर वेल फिल्टर्ड वाटर होता है, कोई एक मक्खी मच्छर नहीं रहती है, तो इससे ज्यादा साफ सुथरा खाना नहीं। और दूसरी बात, जिस हिसाब से आजकल का लोगों का खान पान का चलन है, फास्ट फूड, ये पिज्जा पास्ता और जो भी है प्राय आजकल सब जगह फेमस हो गया ये, तो उसमें मशरूम एक बहुत ही मुख्य भाग रोल प्ले करता है उसके अंदर, आपके हर खाने के अंदर, जितना भी अंग्रेजी खाना हो चुका आपका, तो उसके में मशरूम का मार्केट बहुत बड़ा है। तो हमने फिर इसलिए मशरूम को उसको पकड़ा और मशरूम की काफी ट्रेनिंग ली और काफी कुछ समझा और उसको शुरू किया। शुरुआत में सेटअप इतना बड़ा बनाया कि इसको धीरे धीरे आपने डेवलप किया? नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा नहीं। पहले हमने छोटे रूप में इसको शुरू किया, क्योंकि मशरूम में क्या है कि कमाई भी है, तो उतना ही अगर आप बड़े रूप में अगर आधी जानकारी के साथ करो तो उतना ही नुकसान लगने के भी चांसेस रहते हैं। तो इसमें हमेशा ही राय रहती है पहले इसको छोटे रूप में समझें, अच्छे से परख लें, अपना पूरा ज्ञान बटोर लें, फिर उसको आप बड़े रूप के अंदर करें। तो ये है, और जितना बड़ा उतनी बड़ी लागत और उतने ज्यादा सारी स्टाफ और सारी चीजें। तो छोटे रूप से हमने इसको 2018 के अंत में शुरू किया था और हमने करीबन 1.5 साल उसके अंदर काफी कुछ सीखा, समझा, ट्रेनिंग भी ली। फिर उसके बाद 2020 में हमने इसको बड़ा कर पूरा के ये बड़े रूप में हमने 2021 में पूरा कर दिया इसको चालू जी। ये हमारे वैक्यूम सील डोर्स रहते हैं सर। अच्छा, ताकि कोई भी हवा का जो टेम्परेचर है वो अंदर बिल्कुल बना रहे, प्लस कोई मक्खी मच्छर इसके अंदर नहीं प्रवेश ना कर सके। ये जैसे ही कंपोस्ट टनल से निकल के आता है या जब कंपोस्ट तैयार हो जाता है तो उसको इस तरह से हम थैलियों में पैक करके रखते हैं। ये 10-10 किलो की थैलियां बनती है। इसको हम इस तरह से थंपिंग करके एक केकिंग जैसा कर देते हैं इसको, तो इससे क्या ये टाइट हो जाता है, कोई भी एयर गैप रहता है वो बंद हो जाता है। और उसके अंदर बीज हम डाल देते हैं मशरूम के। ये हमने अभी हाल ही में 5-6 दिन पहले इसको डाला है। अब अगर आप देख सकते हैं तो इसके अंदर ये देखिए धीरे धीरे ये जाले चलने चालू हो चुके हैं। जी जी, ये फंगस जैसा पकड़ने लगा। बिल्कुल, ये गेहूं के बीज के ऊपर ये माइसीलियन बोलते हैं, जो मशरूम का जो वो रहता है जिससे मशरूम उगता है, मशरूम का जो फंगस रहता है वो गेहूं के बीजों पे लगकर आता है और वो इस तरह से ये धीरे 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 चलना शुरू हो जाता है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करके बंद करने का क्या रीजन है? बंद क्यों करना पड़ता है? बंद इसलिए करते हैं सर ताकि ये जो हमने
एसी वगैरह लगा रखे हैं, इनके हवा से सूखे ना, इनके अंदर एनी टाइम 70% तक मॉइस्चर बना हुआ रहना चाहिए। और एक हम RH बोलते हैं, जो कमरे की ह्यूमिडिटी होती है, वो उस वक्त हमें 96-95% रखनी पड़ती है, मतलब 90 से ऊपर रहना चाहिए। बात ये है जी जी। तो मशरूम क्या होता है, जैसे अपन देखेंगे देसी भाषा में, बारिश के दौरान अपन देखते थे पेड़ के इधर उग गया उधर उग गया, वो हुमस में उगता है, वो फंगस सी पैदा हो जाती है। हाँ, तो हुमस बनाने के लिए हम इसको बंद करके रखते हैं इस तरह से थैली से। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे बाहर से भी देखेंगे तो ये काफी आपका यहाँ पे ये चल पड़ा है। ये इसमें करीब बीज लगाए हुए कितना टाइम हो चुका है? ये अभी 5 दिन हुए हैं हमारे। सिर्फ 5 दिन? 5 दिन हुए हैं। जर्मिनेट होकर बाहर निकलने में तो टाइम हो जाएगा? देखिए इसमें क्या है, 4 से 5 स्टेज हो जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब ये आता है तो हमें स्पॉनिंग, ये हमारी हो गई पहली स्टेज। स्पॉनिंग में क्या होता है, ये जब ये पूरा सफेद हो जाता है ऊपर से, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन रन। ठीक है, इस प्रोसेस में आपके 10 से 15 दिन के बीच में लगता है। हमारे 12वें दिन के लिए हम तैयार हो जाते हैं इसको दूसरे प्रोसेस के लिए। बिल्कुल। जो कंपोस्ट हम खुद ही बनाते हैं, कंपोस्ट के अंदर हमारे 12वें दिन में तैयार हो जाता है। जो ट्रेनिंग और उन सब में जो बताया जाता हुआ है 10 से 15 दिन, तो 15 दिन के अंदर आपका आराम से हर कंपोस्ट तैयार हो जाता है दूसरे प्रोसेस के लिए। तो दूसरा प्रोसेस है वो भी दिखाएं, दूसरे प्रोसेस में क्या करते हैं आप? चलिए, ये आ गया अपना दूसरा प्रोसेस जी। इसमें आपने थैलियों को बिल्कुल खुला रखा है ऊपर से जी, इसका क्या कारण है खोलने का? ये दूसरा प्रोसेस जो है, ये 12 दिन के बाद इसके ऊपर होती है केसिंग। इसके अंदर हम गाय का गोबर, नारियल का बुरादा, आपका मतलब ये कोकोपीट बोलते हैं उसे। हाँ। जो कोकोपीट हो गया आपका गोबर हो गया गाय का, और कुछ दवाइयों में मिला के ये तैयार होता है। तो इसको हम इसके ऊपर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हम इसके अंदर वाटरिंग कर सकें, और मशरूम का जो कंपोस्ट है उसको एक बेस मिल जाता है उगने के लिए। जी, तो इसके अंदर हम अगर आप देखेंगे, जैसे अभी आदमी लगे हुए हैं, हमारी ऊपर की थैलियों पे अभी नहीं हुआ है, नीचे की थैलियों को हमने कटिंग करके इस तरह से इसके अंदर करीबन 1.5 आंगुल के आजू बाजू या 1 आंगुल से थोड़ा कम हम इसमें केसिंग कर देते हैं। जी 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 बिल्कुल। अब देखना चाहेंगे अभी केसिंग कैसे हो रही है? जी बिल्कुल, एक बार प्रैक्टिकली दिखा देते हैं। देख लो किसान भाइयों, यहाँ पे जो केसिंग का काम चालू भी है, ये देख सकते हैं आप, ये कैसे होता है। नीचे वाला एक दिखा दो। ये हमने इस तरह से थैली काट के ये हम इस तरह से इसके अंदर ये केसिंग पूरी कर देते हैं। तो इसको बराबर एक समान लेवल पे करते हैं, इसको हम दबाते नहीं है। जी जी जी, ये थोड़ी खुरखुरी वैसे खुली होनी चाहिए ये। बिल्कुल। आप थैली की कटिंग करते हैं, ऊपर से पूरा खुला करते हैं, उस पर खाद डालते हैं, ये प्रोसेस है आपका? ये प्रोसेस है। बिल्कुल। इसमें कुछ टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ता है? कितना टेम्परेचर रखना पड़ता है? टेम्परेचर की भी थोड़ी बात बताएं एक बार। टेम्परेचर जो रहता है, ये हमारा शुरू के 12 दिन हम टेम्परेचर जो रख के रखते हैं बैग का, ये हम बैग का टेम्परेचर आप मानिए 22 से 25 डिग्री के बीच में रख के रखते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हमारे किस तरह से उगाई हो रही है, उसका प्रोसेस रहता है, क्या रहता है। तो रूम का टेम्परेचर हम 22 से 25 डिग्री के बीच में रखते हैं, एवरेज आप 24 डिग्री से पकड़ सकते हैं जी। ये 12 दिन हमारा वहां पे 24 डिग्री पे रहा। उसके बाद फिर हमारा 10 से 12 दिन ये दोबारा आपका 24 डिग्री पे ही चलता है इसको होने के बाद में। इस दौरान हम इसके अंदर ही बस इतना सा फर्क ये करते हैं कि यहाँ पानी का छिड़काव हो जाता है। वो पहले के 12 दिन पानी का छिड़काव नहीं करते। इसके बाद जब भी जैसे ही हम ये कर देते हैं, इसके बाद हमें हर पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन इसके अंदर पानी का छिड़काव करता रहना पड़ता है, ताकि ये जो है ये ऊपर की सूखे नहीं, इसमें नमी बनी रहे और इसके अंदर भी मशरूम का माइसेलिन पूरा फैल जाए। बिल्कुल, ये हो गया अपना दूसरा स्टेप पूरा जी। बिल्कुल, ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। बिल्कुल, जब हमें उसके अंदर ये 12 से 15 दिन बाद ये इस तरह से इसके अंदर ये थोड़ा सा आप मानिए 5 दिन आगे है अभी कमरा, पहले ये पूरा उसके अंदर फंगस सा फैल जाता है, हम उसकी रफलिंग कर देते हैं। रफलिंग करके थोड़ी थोड़ी हम दोबारा से इसके अंदर केसिंग बुरक देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे टेम्परेचर हम हमारा डाउन कर देते हैं, इसको हम 18 डिग्री पे लेके आ जाते हैं जी। इसको हम बोलते हैं मशरूम को एक तरह का शॉक देना। अचानक से टेम्परेचर 6 डिग्री टूटता है। आप देखेंगे उस कमरे में हुमस थी, गर्मी थी, यहाँ अचानक से आपको ठंडा लगा, ठंडक महसूस हो रही है। तो ये जो ठंडक हम अचानक से देते हैं, हवा पानी में बदलाव करते हैं, जो हम ह्यूमिडिटी पहले 95 में रख रहे थे इसको हम 80 पे मेंटेन करते हैं, तब जाके ये इस तरह से आप ये देखेंगे ये छोटे छोटे ये आपके ये दाने बनने स्टार्ट हो चुके हैं। इनको हम बोलते हैं पिन हेड्स जी जी जी। अगर आप और अच्छे से इसको देखेंगे तो ये देखिए, ये देख बिल्कुल पूरी थैली पे बनने स्टार्ट, पूरी थैली पे चारों तरफ। इसमें अच्छी खाद की और अच्छी ग्रोइंग की कहानी यही होती है जब आपका चारों तरफ ये बने।
अच्छा। यूं नहीं कि बीच के अंदर बन गया, कोने में बन गया, नहीं, उसमें आपकी मशरूम अच्छी नहीं आती है। यहाँ देख रहा हूँ सर जी, पानी टपक रहा है, क्या मॉइस्चर ज्यादा रखना पड़ता है यहाँ पे? अब हमें मॉइस्चर पूरा रखना पड़ता है। मशरूम में जो होता है, मशरूम के अंदर लगभग 80 से 90% वजन जो होता है वो पानी का होता है। तो जितना अच्छे से हम पानी पिलाएंगे उतना अच्छा से मशरूम का वजन रहेगा, उतना ही मशरूम में अच्छी प्रोडक्शन आएगी। बस इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है, उसे पानी का मैनेजमेंट यूं रखना पड़ता है कि पानी इतना भी ना हो जाए कि वो मशरूम गलने लग जाए। तो इसके अंदर बड़े ही हल्के बारीक शावर से इसके अंदर पानी दिया जाता है। अब आप ये देखेंगे, पहले आपको सारे बैग काले दिख रहे थे पहले के प्रोसेस में, अब ये पूरे सफेद हो चुके हैं, मतलब ये पूरा माइसेलिन रेडी हो चुका है। अब ये सारा धीरे 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 ऊपर आएगा। जी जी। अगर आप साइडों से देखेंगे तो ये देखिए आपको फंगस बिल्कुल दिखाई देगी, इसको तो आप फंगस ही समझिए। फंगस ही है। हाँ, ये देखिए आप, ये देखिए कितनी बढ़िया इसके अंदर सफेदी आ रखी है। बिल्कुल ये स्नो व्हाइट जैसा आप कह सकते हैं इसे। 1800 बैग हमने इस कमरे में लगा रखे हैं। लगाने को हम इसके अंदर और 150 बैग भर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जितना एरिएशन अच्छा रहता है उतना फसल अच्छी आती है, इसलिए हमने 1800 बैग इसके अंदर लगा रखे हैं। और बाकी इसके अंदर सारा खेल हवा पानी का है, तो वो धीरे धीरे इसका प्रोसेस। अब ये करीबन ये आप मानिए केसिंग के बाद के अंदर, इसके अंदर जब हम आ जाते हैं 12 से 15 दिन बाद हम इस पे आ जाते हैं। हाँ, इसके बाद हमें हफ्ते से 10 दिन और लग जाते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो 12 दिन हमें उधर लगे, 15 दिन हमें दूसरे बाद उसके केसिंग के बाद लगे आपके, तो ये आगे हो गए आपके 27 दिन। 27 दिन के बाद 10 एक दिन आपके इधर लगे 37वें दिन। 37वें दिन बाद आपका मशरूम जो होता है 4 से 5 दिन बाद कभी भी आपका वो मशरूम निकल सकता है। वो आपको धीरे धीरे प्रोसेस आपको दिखता रहेगा उसका। ये हो गया तीसरा स्टेप कंप्लीट। अब चौथा जो लास्ट स्टेज है जहाँ पे मशरूम कंप्लीट हो जाता है, वो भी दिखाएंगे सर। चलिए, मतलब ये हमारा इसके अंदर हमने फर्स्ट फ्लश सेकंड फ्लश ले लिया। अच्छा। लगभग हमारे फर्स्ट फ्लश के अंदर आप ये मानिए हमारे 2000 किलो 1800 से 2000 किलो के आसपास हमारा फर्स्ट फ्लश में निकल जाता है मशरूम। दूसरे फ्लश के अंदर हमारा आता है आपका करीबन 1000 1100 किलो 1200 किलो के आसपास आपका आ जाता है। तीसरा फ्लश में हमारा आता है 400 से 600 किलो के बीच में। तो ये अभी हमारा आखिरी फ्लश है। बिल्कुल। इसका आखिरी फ्लश के अंदर भी अगर आप देख सकते हैं तो अभी भी नी करते हुए, क्योंकि हम लोग करते हैं तो हमें अच्छे से इसका अंदाजा है। आप ये देखिए बैग पूरे अभी भी भरे हुए हैं। हाँ। ऐसे खाली नहीं है। अक्सर आप देखेंगे लोगों के कंपोस्ट के अंदर वो बैग जो होते हैं लास्ट में तो छोटे मोटे दिखते हैं, वो खाली दिखते हैं। अभी भी इसके अंदर नी करते हुए करीबन 401 केजी माल है पूरे कमरे को मिलाकर, निकल जाएगा आराम से। जी सर जी, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं अब आपसे करना चाहूंगा। हाँ जी। मशरूम फार्मिंग काफी किसान भाई स्टार्ट तो करते हैं। हाँ। लेकिन ज्यादातर फार्म बंद हो जाते हैं। रीजन क्या है, बंद क्यों हो रहे फार्म? देखिए, बंद होने का कारण ये है कि लोगों को लगता है कि कंपोस्ट ही सब कुछ है। आप इस बात को गौर समझिएगा। लोगों को लगता है कि कंपोस्ट ले लिया मतलब मशरूम उगा लिया, जबकि ऐसा नहीं है। कंपोस्ट आपको अच्छी लेने की जरूरत जरूर है, कंपोस्ट में जरूर गुण होने चाहिए, लेकिन कंपोस्ट के साथ साथ आपको मशरूम का उगाने का ज्ञान भी होना चाहिए, जिसके लिए आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग हो। और प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो तो आप जिससे भी कंपोस्ट ले रहे हैं उसकी आप बातों को अच्छे से समझें और उससे आप ज्ञान लें कि इसको किस तरह से किया जाता है। क्योंकि मशरूम में क्या है, मशरूम जो होता है ये होता है फंगस का फ्रूट। ये फंगस फैमिली का एक पार्ट है और मशरूम हो गया उसका फल। तो जैसे घर में अपने कोई सामान में, घर में कोई खाने पान पे फफूंद लग जाती है तो वो हो गया बेड फंगस। ये हम इसे कहते हैं गुड फंगस। अब ये इतनी सेंसिटिव क्रॉप होती है। अब आप ये देखिए, जब हम इसे तोड़ते हैं तो हम इसको सिर्फ ट्विस्ट करके ऐसे 3 आंगल से ही तोड़ते हैं। अगर आपस में हमें इसने ज्यादा रगड़ देते हैं तो ये लाल पड़ते हैं, खराब होते हैं। तो ये इस तरह के ज्ञान के होते हैं। आप किसी फार्मर से मिलें, समझें, उनसे ज्ञान ले, तब आप इनमें नहीं मार खाओगे। जी। अगर कोई नया किसान भाई इसमें हाथ डालना चाहे, मशरूम की खेती करना चाहे, सबसे पहले कौन कौन सी चीजों की जानकारी लेनी आवश्यक है उसको? देखिए, किसान भाई को किसी इसमें हाथ डालने के लिए सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए इसमें उसको फुल टाइम ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि या तो उनको करे हुए सालों हो चुके हो तो बात अलग ही है, वो तो एक्सपीरियंस्ड ही आदमी हो गया। जी। और अगर नया नया किसी को करना है तो कई लोग इसमें मात खाने का एक सबसे बड़ा रीजन भी है, लोग सोचते हैं ये साइड बिजनेस है। ये साइड बिजनेस नहीं है, ये मेन बिजनेस है। इसके अंदर आपको शुरू के अंदर दिन रात ध्यान देना पड़ता है। और जो मुख्य जो कुछ पहलू है जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए, वो आप कंपोस्ट कहाँ से ले रहे हैं, कंपोस्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर जो वाटर लेवल है वो आपका 65-70% ही जाना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका प्रोसेस के दौरान जब फाइनल आता है तब और कम हो जाता है उसके अंदर आपका वाटर लेवल। उसके बाद आपके जो बीज हैं, बीज आप कहाँ से ले रहे हैं,
बीज की क्वालिटी पे बहुत मायने रखता है। और बाकी आपके ग्रोइंग के दौरान जैसे आप देखेंगे आपको हमारे पूरे इसके अंदर बिल्कुल साफ सुथरा एकदम दिख रहा है, ना कोई फर्श पे धूल मिट्टी है, ना कोई मक्खी मच्छर है। तो ये हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले कंपोस्ट, बीज और हाइजीन, ये 3 पहलू हैं जिन पे आप ध्यान दें। इसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका हवा पानी। जी। हवा पानी में ये है कि पानी साफ सुथरा हो, बोरवेल का हो बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो साफ सुथरा हो पानी। ऐसा नहीं हो कि टंकी में जमा हो, उसमें काई लग रही है, वो वाला नहीं, वो नहीं चलेगा। साफ सुथरा पानी आए। दूसरा, हवा के लिए आप एसी का जुगाड़ करें, कूलर का जुगाड़ करें, सीजनल करें। सीजनल के अंदर टेम्परेचर इसके अंदर आप अक्टूबर के एंड के अंदर आप इसको लगाएं या नवंबर में लगाएं। उस दौरान आपको जो है ये 24-25 डिग्री 22 डिग्री भी होता है तो कोई आपत्ति नहीं है, आपको वो उसका आराम से सपोर्ट मिल जाता है। धीरे धीरे जैसे ही मैंने आपको बताया 12 दिन का प्रोसेस हमारा स्पॉनिंग का हो गया, 15 दिन का केसिंग का हो गया, ये 27 दिनों के दौरान आपके उसके बाद टेम्परेचर कुदरती रूप से ही गिरने लग जाता है आपका। बिल्कुल। तो वो आपको यहाँ पे अपनी मशरूम कंप्लीट भी हो चुकी है, थोड़ा दिखाना चाहेंगे किसानों। ये देखो, ये मशरूम इसको कंप्लीट तैयार मान सकते हैं। हाँ, ये तैयार, ये छोटे हैं अभी भी, इससे थोड़े से बड़े और होते हैं, थोड़े से और बड़ी होती है। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितना टाइम लग चुका अपने को? देखिए, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ये है हमारा थर्ड फ्लश। हाँ, तो ये अगर आप बात करेंगे पहले मशरूम की, तो पहला मशरूम आप कायदे से मान के चलिए आपको 40 से 45 दिन के अंदर मिल जाएगा। आपके बैग भरने से लेके मशरूम तोड़ने तक में आपको 45वें दिन आपके हाथ में फुल साइज का मशरूम होगा। और अगर आप बात करते हैं फ्लश वाइज, तो पहला फ्लश जो होता है वो हमारा चलता है 5-6 दिन, फिर उसके बाद हमारा 3-4 दिन का गैप आ जाता है। फिर हमारा दूसरा फ्लश जो होता है वो आपका चलता है हमारा 6-7 दिन, फिर उसके बाद हमारा 4-5 दिन का गैप आ जाता है, कई बार 7 दिन का भी गैप आ जाता है, और आखिरी फ्लश है जो दोबारा आपका 3 से 4 दिन चलता है। तो यूं आप मानिए ये 25 से 30 दिन ये आपको फल देता रहता है। फिर इसको बिजनेस माने, खेती माने, किसान इसमें आए क्या सोच कर आए? इसको खेती की तरह कर सकता है कि बिजनेस की तरह करना चाहिए? नहीं, ये देखिए खेती ही है और खेती ही अपने आप में एक बिजनेस है। भाई किसान आज अपने मोल भाव तय करता है, मंडी में अपना सामान देता है, तो है ये खेती ही, और खेती के अलावा कुछ नहीं है ये। बस इसको लोग घबराते इसलिए हैं कि भाई एसी क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कैसे करना है इसके अंदर, कैसे नहीं करना। उसके चलते लोग बहुत सारे, आप मान के चलिए, कुछ भी अपने हिसाब से इंटरनेट पे देखा या कुछ भी किया तो उनको नहीं समझ में आता है। तो इसमें सबसे बेस्ट रहता है कि कोई अच्छा वीडियो देखें जो पूरी जानकारी दे रहा हो, और उसके बाद उस फार्म से आप कांटेक्ट करें, उस फार्म से आप समझें, जो भी आपके सबसे नजदीकी जो आपको फीजिबल है वहां से आप कंपोस्ट लें। कंपोस्ट ज्यादा दूर से आप मत सोचे लेने की, वहां से लेके आप अच्छी जगह आप उनसे पूरी जानकारी लीजिए कि कैसे उगाना है, क्या करना है। और अगर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं तो ट्रेनिंग आप ये मानिए आपकी 10 दिन की भी ट्रेनिंग होती है और 2 महीने की भी होती है। लेकिन आप कम से कम 10-12 दिन की भी ट्रेनिंग अगर आप लेते हैं किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूट से, तो उससे ज्यादा फलदायक कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग लेना। सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग। जी, अगर कोई किसान भाई इसमें फेल होता है तो मुख्य पॉइंट्स क्या मानते हैं आप? देखिए, मुख्य पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले मुख्य पॉइंट जो है, कंपोस्ट जरूर अच्छी होनी चाहिए, बीज जरूर अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये सारी सही चीजें होने के बावजूद ये जो लोग ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, मतलब मैं समझना, उगाने की जल्दी के अंदर वो अपने 70-80 दिन लगा तो देते हैं इसके अंदर, लेकिन वो 10-15 दिन खर्च नहीं करना चाहते ट्रेनिंग के अंदर। तो पहले वो 10-15 दिन अगर आप ट्रेनिंग में खर्च कर लो तो आप कहीं इसके अंदर नुकसान में नहीं आओगे। बिल्कुल। दूसरा, एक और किसान भाई की सोच ये रहती है कि भाई साहब मैं अगर मशरूम की खेती करूंगा बहुत जल्दी करोड़पति बन जाऊंगा, क्या ऐसा संभव है? करोड़पति वाली बात तो देखिए नहीं है। ऐसा होता तो सरकार इसको एग्रीकल्चर में नहीं रखती, ठीक है। लेकिन ये है कि एक अच्छी खेती है, सुकून की खेती है, क्योंकि इसके अंदर मौसम की मार आपको नहीं पड़ती है। हाँ। क्योंकि आप क्लाइमेट आप अपना कंट्रोल करते हो, हवा पंखा, तो वो आपको एक फायदेमंद देता है। दूसरा, साल के अंदर जैसे हम अगर बात करें तो ये आपको ये कम से कम आप 5 से 6 बार इसका आप आउटपुट ले सकते हो, जबकि बाकी फसलों में ऐसा नहीं है। तो अगर आप वैसे प्रॉफिट देखो तो वहां आप साल में 2 फसल ले रहे हैं, यहाँ पे साल में आप 6 फसल ले रहे हैं। ये इसका मुनाफा का फर्क है। बाकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग जैसे बाकी फसलों में है वो ऐसा सही है। और सारा खेल आपका आता है कि आप कितने अच्छे से समझते हैं। तो आपका जितना कम से कम आप नुकसान या खराब मशरूम जितना कम रहेगा उतना ही आपका फायदा बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। सेल आउट कहाँ पे कर रहे हो इसको? सेल आउट देखिए, अभी हम जयपुर में भी कर रहे हैं, और जयपुर के आसपास कुछ शहर हैं आपके, जोधपुर में भी हमारा माल जाता है, उदयपुर में भी जाता है। तो अभी हमने लगभग राजस्थान के अंदर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। हमारा प्राइस रेट क्या रखते हैं? देखिए, प्राइस रेट इसका डेली मंडी भाव के हिसाब से होता है। जो भी मंडी भाव रहता है उसके हिसाब से आड़त हमें वो आड़त दे के हमें मिलता है। लेकिन एवरेज रेट 12 महीने का इतना तो चलता ही है। कभी देखिए, आप ये मान के चलिए, क्योंकि सर्दी में झोपड़ आ जाती है
तो झोपड़ वालों के एसी का खर्चा नहीं होता। हाँ, तो हाँ। उनकी जो कॉस्ट होती है उगाने की वो हमसे बहुत कम होती है। और गर्मियों में ये रहता है कि अच्छा, सर्दियों में हमारे एसी बहुत ही कम चलते हैं, ना के बराबर चलते हैं, ठीक है, और वहीं गर्मियों के अंदर हमारे एसी 3 गुना बार चलते हैं, एकदम 24 घंटे वो चलते ही रहते हैं। तो इसका एवरेज अगर हम बात करें तो सालाना इसकी जो एवरेज रेट जो घूमती है, जो जेन्युइन मार्केट रेट है, वो आपके 125 130 के आजू बाजू आपको एक एवरेज आउट साल की आपको रेट मिल जाएगी जी। जिसके अंदर जीत तब है जब आप ज्यादा से ज्यादा मशरूम उगाएं और कम से कम मशरूम, खराब मशरूम में मतलब उसको अवॉइड करें, तो वो आपका प्रॉफिट मार्जिन वहां अच्छा होता है। क्योंकि एवरेज जो सालाना रेट है वो तो आपको 125 130 के आसपास मिल रही है, 125 अपन मान के चलते हैं। लेकिन उसके अंदर लोग जब अगर अपनी कॉस्टिंग के अंदर खराब मशरूम आ गया, अब आपने 3000 किलो मशरूम उगाया, उसके अंदर आपका 400 केजी बर्बाद चला गया, तो 400 केजी आपका बर्बाद चला गया तो 60,000 रुपए की आपकी मार गई। वहीं आपने कोई 20-30 केजी के अंदर ही आपने खराब हटाया और बाकी आपने पूरा अच्छा निकाल लिया, तो आपके लिए बचत हो गई। बिल्कुल तो ये है इसके अंदर। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।